और कॉल सेंटर्स को, कोई इलीगल कॉल सेंटर्स को हम लोग सिलीगुड़ी में चलाने नहीं देंगे। सिलीगुड़ी शहर एक नहीं बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से जुड़ी हुई है और जब चारों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हो तो पुलिस प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। और कहावत भी है, शहर के लोग तभी अमन चैन की नींद सोते हैं जब शहर के पुलिस जाग रहे होते हैं। कुछ दिन पहले रेड किया गया था कॉल सेंटर पे। हमारे साथ इस वक्त एसीपी राजन छेत्री जुड़ेंगे जो कि डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या था वो पूरा वाकया और क्यों पुलिस को रेड करने की आवश्यकता पड़ी। तो जुड़ते हैं एसीपी राजन छेत्री के साथ। मेरा पहला सवाल होगा कि क्यों रेड करने की आवश्यकता पड़ी? रेड करने की आवश्यकता है कि हम लोगों के पास में खबर मिली थी कि वहाँ पे इलीगल एक कॉल सेंटर चल रहा था, तो उसी बेसिस में हम लोग रेड किए थे। सर, लेकिन इलीगल का क्या पैरामीटर होता है? कैसे पता चलता है कि वो इलीगल है? कॉल सेंटर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक इलीगल है, ये कैसे ज्ञात होता है? क्या पैरामीटर? पैरामीटर्स होता है, पहले तो गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, लीगल वे में करना चाहिए। और बेसिक थंब रूल है, इट इज़ नॉट टू बी मेंट फॉर चीटिंग पीपल। किसी को ठगी करने के लिए किसी को फ़ोन नहीं किया जा सकता। रेड किया तो वहाँ पे कई तरह के उन्होंने जो साइन बोर्ड था, लोगो लगाया हुआ था, जिसमें एक ज्योतिषी का भी, एस्ट्रोलॉजी का भी लोगो लगा हुआ था। तो क्या ये उससे एसोसिएट था? वहाँ पे एक ही रूम में 2-3 साइन बोर्ड्स थे, तो 2-3 कंपनी का वो थे, तो जॉइंटली एक ही बिल्डिंग में था, तो नेचुरली एक ही था, तो मालिक भी एक ही था। सर, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? टोटल 29 लोग को हम लोग हिरासत में लिए हैं। उन पे क्या कार्रवाई होगी? उनकी कार्रवाई वही है, आईपीसी सेक्शंस जो है, रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द आईपीसी एंड आईटी एक्ट, उसमें कार्रवाई हुई है। और बोर्ड था, लेकिन उसमें चल रहा था एस्ट्रोलॉजी का एक फर्जी कॉल सेंटर जी। तो उसी में हम लोग पकड़े कि उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे, जो आदमी का फ़ोन नंबर्स कलेक्ट किया हुआ था, काफ़ी सारे डिटेल्स थे, काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है वहाँ पे, इसलिए हम लोग कार्रवाई शुरू की। सर, कुछ पता चला कि कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है? कुछ तो काफ़ी हम लोग के पास में लिस्ट है, हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। जो मेन मालिक है और जो मैनेजर है वो लोग को रिमांड पे लिए हैं। पहले 2 दिन रिमांड लिए थे, फिर कोर्ट का प्रोविजन से फिर और 4 दिन रिमांड लिए हम लोग। तो दोनों को गहन पूछताछ चल रही है और जो भी इन्वॉल्व है इसमें, हम लोग उचित कार्रवाई, हम लोग कानूनी कार्रवाई कर लेंगे। तो जो रिमांड पे जो लिया है आपने, पहले 2 दिन था, फिर 4 दिन था, इन्वेस्टिगेशन में कुछ खुलासा किया उन्होंने? हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन तो हो रहा है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन का, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आई कैन नॉट टेल यू एवरीथिंग, तो हम लोग जड़ तक जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं इसका। आने वाले समय में सर क्या से, क्योंकि लॉकडाउन में भी हमने देखा कि बहुत सारे रेड पड़े थे, एक बार फिर रेड पड़ा है, तो आने वाले समय में क्या जो कॉल सेंटर है वो इसी तरह से मशरूम की तरह बढ़ता रहेगा या फिर इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा? आप तो देख ही रहे कि लॉकडाउन से उसका आगे से भी हम लोग काफ़ी स्ट्रिक्टली डील कर रहे हैं, एवं काफ़ी सारे हम लोग कॉल सेंटर्स बंद किए हैं। तो जब भी हम लोग के पास में कोई खबर होता है कि समवन इज रनिंग इलीगल कॉल सेंटर, वी हैव जीरो टॉलरेंस ऑन कॉल सेंटर्स। और कॉल सेंटर्स को, कोई इलीगल कॉल सेंटर्स को हम लोग सिलीगुड़ी में चलाने नहीं देंगे। तो एसीपी राजन छेत्री से हम बात कर रहे थे, जो कि डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। हम आपको बता दें कि उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आने वाले समय में जितने भी इलीगल कॉल सेंटर है उस पे ताला बंद होने वाला है। बहुत सारे विस्तृत जानकारी हमने एकत्रित की, कम समय था। सर, आप कुछ और कहना चाहेंगे सिलीगुड़ी के लोगों को? थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो पूरी बातचीत आपने राजन छेत्री से सुनी और हम आपको दोबारा स्पष्ट कर दें, ज्योतिष इत्यादि का वो कारोबार चला रहे थे। कई लोगों का लिस्ट तैयार किया गया है, गहन पूछताछ भी शुरू की गई है और ये उम्मीद की जाती है कि समय रहते ही बहुत जो रिमांड पे लिए गए हैं, ऑनर थे और साथ ही जो मैनेजर थे जिन्हें रिमांड पे लिया गया है, तो आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी कुछ खुलासा हो सकता है। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, एसीपी राजन छेत्री ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले भविष्य में एक भी इलीगल कॉल सेंटर को चलने नहीं दिया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए खबर समय। नमस्कार।